राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पंचक के बारे में। साल 2025 में जून के महीने में जो पंचक है वो कब से शुरू हो रही हैं और कब समाप्त हो रही हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं पंचक जो है वो कब से शुरू हो रही हैं और कब लग रही हैं। सबसे पहले बात करूंगी पंचक क्यों लगते हैं और ये पंचक जो है वो विशेष क्यों होते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के 5 ऐसे दिन आते हैं जिनका अलग ही महत्व होता है, जिन्हें पंचक कहा जाता है। प्रत्येक माह का पंचक अलग अलग होता है। तो किसी माह में शुभ कार्य नहीं किया जाता है तो किसी माह में शुभ कार्य किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि पंचक का जो प्रभाव है वो क्यों पड़ता है, क्यों लगते हैं पंचक। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रह का घनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण और सद्भिजा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र के चारों चरणों में भ्रमण काल पंचक काल कहलाता है। इस तरह चंद्र ग्रहण का कुंभ और मीन राशि में भ्रमण पंचकों को जन्म देता है, अर्थात पंचक के अंतर्गत घनिष्ठा, सद्भिषा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र आते हैं। इन्हीं नक्षत्रों के मेल से बनने वाले विशेष योग को पंचक कहा जाता है। तो पंचक जो है वो इस प्रकार से लगते हैं। अब जो पंचक हैं वो सब अलग अलग होते हैं, यानी कि जो घनिष्ठा नक्षत्र में पंचक लगते हैं उसमें अग्नि का भय रहता है, आग लगने का खतरा जो है वो ज्यादा रहता है। इसी प्रकार से सद्भिजा नक्षत्र में घर में लड़ाई झगड़ा कलह होने की संभावना रहती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में योग बीमारी बढ़ने की संभावना है वो अधिक रहती है। और उत्तरा भाद्रपद के जो नक्षत्र हैं उसमें धन के रूप में दंड होता है और रेवती नक्षत्र में पैसे की हानि, धन की हानि की संभावना होती है। तो ये नक्षत्र जो है वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। क्या नहीं करना चाहिए पंचक के दौरान? तो लकड़ी एकत्र नहीं करना चाहिए, नया कुछ भी चीज जो है वो खरीदना नहीं चाहिए, मकान का जो छत होता है वो नहीं डलवाना चाहिए, शव यात्रा नहीं मान लीजिए ऐसे ही नहीं जलाना चाहिए। उनका कुछ नियम होता है, जैसे कि शव यात्रा हो जा, मान लीजिए शव हो जाता है तो उसके साथ और गुड्डे गुड़िया जो है वो बना के पंचक में और फिर शव जो है वो जलाया जाता है। नया कोई भी फोल्डिंग, चारपाई इत्यादि नहीं बनवाना चाहिए। दक्षिण दिशा की जो यात्रा है वो भी नहीं करनी चाहिए। अन्य कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य या जो शुभ कार्यों की खरीदारी है वो भी नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार किसी नक्षत्र में किसी एक के जन्म से घर में यदि 5 बच्चों का जन्म है वो संभव होता है, और अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 5 लोगों की मृत्यु जो है वो बताई गई है। इसी हिसाब से जो गरुड़ पुराण है उसमें एक उपाय बताया गया है कि जो व्यक्ति मान लीजिए शांत हो जाता है तो उसके साथ और 4 अन्य गुड्डे गुड़ियां जो है वो बना के 5 लोगों का एक तरीके से जो शव यात्रा है या जो शव जलाना है वो किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि साल 2025 में जून के महीने में जो पंचक है वो कब प्रारंभ होंगे, तो जून में जो पंचक हैं वो आपके शुरू हो रहे हैं 16 जून से प्रारंभ हो रहे हैं। दिन जो है वो सोमवार का पड़ेगा। दोपहर के 1:10 से जो पंचक हैं वो शुरू हो जाएंगे और 20 जून को शुक्रवार को रात्रि को 9:45 पर जो पंचक हैं वो समाप्त होंगे। तो ये 5 दिन जो पंचक हैं वो रहेंगे। क्योंकि जून का जो पंचक है वो सोमवार से शुरू हो रहा है इसलिए इसे राज पंचक कहा जाएगा। यह पंचक कुछ कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। तो आप जो शुभ कार्य हैं वो कुछ शुभ कार्य जो हैं वो कर सकते हैं इन पंचक में, और विशेष रूप से जो कार्य हैं वो बंद करवा दिए जाते हैं। तो आपको नियमों का पालन जो है वो पंचक के दौरान जरूर करना चाहिए। और मेरा यही मानना है कि पंचक में कोई भी किसी भी प्रकार का शुभ कार्य जो है वो ना किया जाए तो ज्यादा उत्तम है। भले ही वो राज पंचक लगे हों या चोर पंचक लगे हों, कोई भी पंचक हो, लेकिन आपको शुभ कार्यों से जो करने से बचना जो है वो जरूर चाहिए, क्योंकि पंचक जो है वो शुभ नहीं माने जाते हैं। तो आप भी इन 5 दिनों में किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक, किसी भी तरीके की दक्षिण दिशा की यात्रा, फोल्डिंग बनवाना, लकड़ी इकट्ठा करना
करना, नई छत डलवाना, या मान लीजिए कहीं शुभ चीज़ें जो करना, जैसे मांगलिक कार्यों के लिए खरीदारी इत्यादि, उन सारी चीज़ों को जो है वो आप ना करिए, वर्जित बताए गए ये सारे कार्य, तो इन चीज़ों को आपको नहीं करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी, बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।